बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल 14 अगस्त का दिन था। आप लोगों को मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। देखें, ये आज़ादी का दिन है। इस आज़ादी के दिन को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और ये बहुत ही अज़ियतों के बाद हमें मिला है। हमने अज़ियतें नहीं सही, लेकिन हमारे बड़ों ने अब बहुत अज़ियतें सही है। और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, यानी कि 14 अगस्त 1947 की पहले सुबह कैसी थी वो किसी से भी नहीं छुपी, कहानियों में भी सुना जाता है और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, इसलिए 14 अगस्त जोश और जज्बे से मनाएं, लेकिन कोई डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया जाए। ये बाजे शाजे इनसे ना ज़रा गुरेज करें और अपने बच्चों को थोड़ा सा इस चीज़ से परे रखने की कोशिश करें, क्योंकि वालिदैन ही हैं जो अपनी औलाद को अच्छी सीख दे सकते हैं और अच्छी समझ दे सकते हैं। वरना औलाद की अगर हर डिमांड पूरी की जाएगी तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। इस बात को आप काइंडली अपने जहन में बिठाएं। गाने बाजे और डांस से हम अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न नहीं बना सकते, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है ना। देखें, ये दिन तो एक तरीके से गम का भी है, क्योंकि हमारे बड़ों ने बहुत, इस परचम को लहराने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी और बहुत अजियतें सही हैं। ठीक है, कईयों के घर उजड़े, कईयों की बीवियाँ मर गई, कईयों के बच्चे मर गए, कईयों की फैमिलियाँ मर गई, कई पूरे पूरे ख़ानदान उजड़ गए, कईयों के बच्चे बच गए, यतीमों वाली ज़िंदगी और बहुत सारी ज़िंदगियां देख के बच्चे बड़े हुए हैं। ठीक है, देखें, इस चीज़ को हमें तहल्लुम से और इज़्ज़त से मनाना चाहिए, ना कि बाजे गाजे और ये गाने शाने, इन चीज़ों से ज़रा गुरेज करना चाहिए। ठीक है, आज आज़ादी का दिन था, सारी बात है मैं भी सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे भी बाहर हल्ला गुल्ला देखने का, बच्चे प्यारे प्यारे सजे हुए देखने का बड़ा शौक़ है। शुरू से मैं थोड़ी हूँ ऐसी कि बच्चे अच्छे लग रहे हो तो मैं शौक से देखती हूँ क्या ड्रेसिंग किस बच्चे ने किया, क्या फ़्रॉक पहना है, निक्कर शर्ट और पैंट शर्ट, क्या क्या पहना है, शलवार कुर्ता। जो ज़्यादा खूबसूरत बच्चों पे लगता है, लड़कों पे शलवार और कुर्ता, और लड़कियों पे जो मुझे फ़्रॉक पसंद है। और बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे, सजे सवरे। और यहाँ पे ना जब मैं सुबह उठी ना तो मुझे एक धचका लगा, बल्कि मुझे 2 धचके लगे। एक तो हमारा सालन ख़राब हो गया था, भिंडी का सालन ख़राब हो गया था, और जो तोरी का सालन मैंने बनाया था, घिया तोरियों का सालन जो मैंने बनाया था ना, उसके अंदर नमक ज़्यादा हो गया था। वो तो फिर खाने के लायक ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो वैसे ही बीपी की मरीज़ हूँ, मेरे तो बीपी फ़ौरन हाई हो जाता है ज़रा सा नमक खाऊँ ना। अंडा शंडा खाने को दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी चुराई और वही बनाई। मेरी अम्मी, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे, वो जब भी हमारे घर में सालन या अंडा नहीं होता था ना, तो वो हमें ये नमक और मिर्च का पराठा बना के खिलाती थी जब हम बहुत छोटे थे। और मेरे तो लंच बॉक्स में भी यही डाल देती थी पराठा बना के, कि अगर नहीं है सालन या अंडा नहीं है तो ये बना देती थी। और ये बहुत अच्छा पराठा बनता है, मेरी अम्मी के हाथ से तो ज़्यादा मज़ेदार लगता था मुझे। ज़ाहिर सी बात है, माँ के हाथ का जायका वो हमारे हाथों का तो नहीं हो सकता ना। तो इस पराठे को बनाने के लिए सिंपली पेड़ा किया, पेड़ा करके मैंने उसके रोटी बनाई है। रोटी बेल के मैंने उसके अंदर नमक अपने हिसाब से डाला है और मिर्चें भी मैंने अपने हिसाब से डाली हैं और घी डाला है। डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से बल दे के मैंने पराठा बेला है। और पराठे को मैंने नरम हाथ से बेला, ताकि उसके जो बाल है ना वो बैठ ना जाए। अगर बल बैठ जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है खाने का ना पराठा। तो यहाँ पे मेरा पराठा बन रहा है। यहाँ पे मैं हल्की आंच पे बनाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर मिर्च और नमक है, वो अच्छे से घी में पक जाए। और मैं घी में पका रही हूँ, मैं ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ पराठे में। अगर आप ऑयल लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये यहाँ पे पराठा मेरा इतना टेस्टी यम्मी बन चुका है, मेरा तो दिल कर रहा है अभी खा लूँ। और एक मैं सादा पराठा बनाऊँगी, ताकि जिसको नमक मिर्च वाला पराठा नहीं पसंद वो सादा पराठा खा सके। इसके साथ मज़े की चाय बनाएंगे, जैसी आपको पसंद है। आप स्ट्रॉन्ग चाय पसंद करते हैं स्ट्रॉन्ग, अगर आप लाइट चाय पीते हैं तो लाइट, जैसी आप चाय पीते हैं भाई वैसी चाय बनाएंगे साथ, और इसका हम नाश्ता करेंगे। ठीक है। और यहाँ जब मैं नीचे आई ना नाश्ता वगैरह लेके, तो मेरे बच्चे जाग रहे थे माशाल्लाह से। और मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना, ज़रा भी उन्होंने मुझे आवाज़ नहीं लगाई, ज़रा भी उन्होंने तंग नहीं किया। पता नहीं कब के उठे हुए थे, कब के नहीं, तीनों माशाल्लाह उठ गए थे। और उठ के ना समझदार बच्चों की तरह ये लोग बैठे हुए थे। और जब मैं नीचे आई ना तो मेरा बहुत अपने बच्चों को देख के इमोशनल हो गई मैं, कि यार आप लोगों ने मुझे आवाज़ भी नहीं लगाई। तो मेरी बेटी ने कहा कोई बात नहीं मम्मा,
आप ऊपर कोई काम ही कर रहे होगे इसीलिए हमने आपको नहीं बुलाया। खैर मैं कोई काम तो नहीं कर रही थी, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि जब भी 14 अगस्त या कोई भी त्यौहार होता था मेरी अम्मी, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे, सबसे पहले मुझे फ़ोन किया करती थी। बस फ़ोन पकड़ के वही लम्हे याद कर रही थी मैं, वही बातें याद कर रही थी कि या अल्लाह मेरी अम्मी तो जन्नत में चली गई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी कब्र को नूर से भर दे। लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे और उनकी कमी जो है ना वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मेरी अपनी बेटी अभी बहुत छोटी है वो, लेकिन उसका अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट था, वो अम्मी से बहुत मोहब्बत करती थी और अम्मी को याद कर करके ना वो भी काफ़ी वीक हो चुकी हुई है, उसका कलर भी काफ़ी ख़राब हो गया है। देखा मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ और संभल पा रही हूँ तो मेरी बेटी कहाँ से संभलेगी। खैर अल्लाह ताला हमें सब्र दे। और इधर मेरे हस्बैंड की कॉल मुझे आई थी कि तुम लोग रात को रेडी रहना, मैं आप लोगों को बाहर लेके जाऊँगा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अपनी अम्मी को बहुत याद कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं कुछ कहती भी नहीं और वो समझ आते हैं। वो कह रहे थे मुझे कि मैं जानता हूँ तू अम्मी को याद कर रही है, तो बस कह रहे थे कि मैं आप जानता हूँ कि आप अम्मी को याद कर रहे हो, आप रो रहे होगे, मेरी बेटी भी रो रही होगी, तो चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, तुम्हारा और बच्ची का जहन और हो जाएगा। लेकिन आपको पता है जब जहन में एक इंसान की कमी चल रही हो दिल में और ज़िंदगी में, तो जहन और तो नहीं हो सकता ना। मेरी अम्मी की कमी महसूस हो रही थी मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा हो रही थी। माँ तो कभी भी नहीं भूल सकती, इसीलिए अल्लाह ताला सबकी जिनकी माएँ ज़िंदा है उनकी माँओं को सलामत रखे और जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी है ना, अल्लाह ताला उनकी माँओं को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन आप लाजमी कहा करें, क्योंकि किसी के भी आमीन कहने से अल्लाह ताला सुन लेता है। दुआ तो किसी के भी मुंह की कबूल हो सकती है, इसीलिए दुआ करते रहना चाहिए और करवाते रहना चाहिए। या मेरे हस्बैंड की जब कॉल मुझे आई ना, तो फिर मैंने क्या किया ना कि मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। लेकिन आपको पता है जब जल्दी जल्दी काम करो ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है और कहीं ना कहीं हम लोग लेट हो ही जाते हैं। आज मेरे किचन में बनेगा गोभी चिकन और आलू। गोभी चिकन आलू मेरी अम्मी को इतना पसंद था ना, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे। होता यूँ था ना कि जब 14 अगस्त होती थी ना तो मेरी अम्मी हमारी दावत करती थी, या कभी हम अपनी अम्मी की दावत करते थे, क्योंकि मेरी छोटी बहन थी तो हम कहते थे कि हमारी बहन हमारे घर आए। तो कुछ ऐसा हुआ कि इस दफ़ा ना सब परेशान है, ज़ाहिर सी बात है, ना किसी ने किसी की दावत की, ना किसी ने किसी को फ़ोन किया, ना कोई किसी को मिलने आया। 14 अगस्त का दिन ऐसे ही गुजर गया। बस मेरी अम्मी तो 14 अगस्त के दिन को भी ईद की तरह मनाती थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरी अम्मी हर दिन को ख़ास तरीके से मनाते थे और वही आते वो हमें भी सिखाती थी कि हर दिन ख़ास है, हर दिन को ख़ास तरीके से जिया जाए। अच्छा यहाँ पे मैंने गोभी आलू और चिकन मेरा रेडी हो गया था, बस उसमें ज़ीरे की कमी थी, वो डाल के मैंने उसको ढाँप के रख दिया। और आपको पता है 14 अगस्त का दिन और मीठा ना बने ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे मुझे फटाफट से ना सूजी का हलवा बनाना था, क्योंकि ये भी मेरी अम्मी का फेवरेट था। मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत मज़े का बनाती थी। मैंने भी कोशिश किया कि अल्लाह करे उनकी तरह ही मज़े का हलवा मेरा बन सके। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, 1 कटोरी ही मैंने चीनी ली थी और 2.5 कटोरी मैंने पानी लिया था, ठीक है। 2 इलायची छोटी ली थी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिए थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह बाज़ार से मंगवाने पड़ते हैं और घर में मेरे कोई होता नहीं है लाने वाला, तो इसलिए मैं मंगवाती नहीं हूँ। जो चीज़ होती है घर में बस मैं बना लेती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ ड्राई फ्रूट ला के स्टोर करके रखूँ, कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। सूजी का कलर यहाँ पे बहुत अच्छा सा आ गया हुआ था, ठीक है। उसके अंदर मैंने चीनी वगैरह भी डाल दी थी और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया था। अब इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी ताकि उसके अंदर कोई गुठली या लम्स वगैरह ना हो, क्योंकि अगर गुठलियाँ पड़ गई ना उसके अंदर तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। सूजी गर्म थी, चीनी भी थी उसके अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है वो गुठलियाँ बनने का थोड़ा सा खतरा होता है, ठीक है। यहाँ पर 10-15 मिनट के बाद हमारा हलवा भी रेडी हो गया था। देखिए कितना कोई मज़ेदार लग रहा है ना। ज़ाहिर सी बात है माँ के हाथ का जायका तो नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके अच्छा सा मज़ेदार सा हलवा बनाया है। अब अगर आप ऐसा हलवा चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको बिल्कुल दानेदार करना है तो आप 5 या 6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ना इसको आप दम पे रख दें। 5 मिनट के बाद आप देखिएगा आपका हलवा ऐसे खिला खिला और दानेदार बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ये नरम नरम ही
अच्छा लग रहा है हम लोग ऐसा ही खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा के हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए थे और मेरे हस्बैंड इतने कोई सीधे से है ना, उन्हें कोई कपड़े पहनावे इन सब चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है। सिंपल से कपड़ों में और सिंपल सी जूती में ही वो घर से बाहर निकल पड़ते हैं। हमेशा मैं उन्हें कहती हूँ भाई कपड़ा लत्ता तो अच्छा पहना करे, तो वो कहते हैं भाई कोई बात नहीं, सादे इंसान भी इंसान ही होते हैं, सादगी में जो मज़ा है ना वो सज सवर के निकलने में कोई मज़ा नहीं है। उनको इतना का ख़ास शौक़ नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे शौक़ है कि मेरे जेंटलमैन अच्छे से बन के घर से बाहर निकला करें। लेकिन खैर वो भी थके हुए थे। ज़ाहिर बात है, जब सुबह एक बंदा 9 या 8-9 बजे तक घर से निकल जाए और रात को जब 10-11 बजे आए तो उसकी बस होनी है ना। यहाँ मेरे हस्बैंड रात को 11 बजे घर पे आए थे और हम लोगों ने खाना शाना खाया, हमें 12:30 हो गए थे। हम 12:30 घर से निकले थे लाहौर की सड़कें नापने के लिए। खैर मेरे हस्बैंड तो इसलिए ज़बरदस्ती लेके गए थे हमें कि हमारा दिल और हो जाए। लेकिन दिल कहाँ और होता है, जब दिल में एक कमी हो ना, किसी की कमी हो या किसी की याद चल रही हो तो फिर वो दिल वो नहीं होता। और यहाँ पे किसी कोई थोड़ी था, वो तो मेरी माँ थी। अल्लाह ताला मेरी माँ को जन्नत में जगह दे। मेरी अम्मी के लिए सब दुआ किया करें, और जिनकी अम्मियाँ ज़िंदा है ना, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी अम्मियों को सलामत रखे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी बहन को आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता। हाँ, जो हमारी सारा दिन की मेहनत होती है ना, जब हम ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं या कोई चीज़ रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। पहले मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, अब मुझे पता है क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक तो करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं। इसके साथ अपनी बहन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।